तो ये चुनाव में अशोक की तरफ से कहा गया है कि हो सकता है कि वो ना जा रहे हैं, लेकिन इधर सज्जन सिंह वर्मा, जिनका बयान कुछ देर पहले हम आपको सुना चुके हैं, कह रहे हैं कि 40 साल से कमलनाथ के साथ हैं। अगर कमलनाथ किसी दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे होंगे तो हम भी उसी दिशा में पहुंचेंगे। कमलनाथ और मैं सुख दुख के साथी हैं। सज्जन सिंह वर्मा की तरफ से ये शब्द हैं, यानी कि अगर कमलनाथ जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, तमाम नेताओं को अपने साथ लेकर जाएंगे। फिलहाल जीतू पटवारी पर आते हैं। जीतू पटवारी जो संगठन की कमान संभाले हुए हैं, उनकी तरफ से जरूर ये कहा जा रहा है कि जो खबरें चल रही हैं वो निराधार हैं, अभी उन पर विश्वास ना करें। अब ये देखने वाली बात के जो कॉन्फिडेंस वो बता रहे हैं अपनी बातों में, कहां तक आगे बढ़ती हैं ये बातें। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ, सज्जन सिंह वर्मा उनके साथ मौजूद हैं। मिथिलेश, बातचीत करिए जरा इन खबरों को लेकर उनसे। पहले तो आप ये बताएं भैया, क्या वजह है डीपी क्यों हटाई गई? अब अटकलों का दौर जारी है। देखिए, मैं कई बार बोल चुका हूं कि मेरा राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन अधिकतर कमलनाथ जी के साथ बीता है। 40 वर्षों से मैं राजनीतिक रूप से कमलनाथ जी के साथ संबद्ध हूँ और मैंने कांग्रेस के लिए जीवन पर्यंत उन्होंने और मैंने काम किया है। यदि मैं जिसे नेता मानता हूँ उसकी प्रोफाइल से कोई चिन्ह हटता है तो प्रतीकात्मक रूप से मैंने भी उसे हटा लिया। कोई वजह होगी, यदि मेरे नेता की प्रोफाइल से कोई हटाया जाता है कुछ, तो मैंने उसे प्रतीकात्मक रूप से हटाया। कोई बड़ी भारी बात नहीं है। कमलनाथ जी से आपकी बात कब हुई थी? मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बड़ी विस्तृत चर्चा हुई थी। काफ़ी कई राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा हुई थी। कुछ सलाह मैंने उनसे ली थी, कुछ उन्होंने मुझसे ली थी, और ये बात हुई थी कि आज फिर बात करेंगे। तो बात घटनाक्रम तेजी से बदला है। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के राजनीतिक कार्यक्रम छोड़ के अचानक उन्हें राजनीतिक पारिवारिक कारणों से जाना पड़ा दिल्ली। तो अब मैं शाम को बात करूंगा उनसे। आपने कुछ देर पहले कहा कि जब मान सम्मान स्वाभिमान की बात होती है तो कहीं ना कहीं से कुछ दिशाएं बदल। देखिए, किसी आपके पत्रकार साथी ने मुझसे कोई प्रश्न किया कि इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं। मैंने, देखिए, एक सूत्र वाक्य भारत के सारे राजनेताओं के लिए है, मान सम्मान और स्वाभिमान। इन चीज़ों के लिए ही आदमी राजनीति और सामाजिक जीवन में काम करता है। यदि कहीं कोई घटना इस तरह की विपरीत होती है तब लोगों के कदम अन्य दिशा में जाते हैं। कमलनाथ जी का संदर्भ नहीं है ये, सूत्र वाक्य पूरे राजनीतिक जीवन में काम करने वाले लोग। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलों का दौर जारी है। अगर वो कहीं बीजेपी में शामिल होते हैं तो आपका क्या स्टैंड रहने वाला? देखिए, हाइपोथेटिकल प्रश्न है अभी तो, ये तो ख्याली प्रश्न है। लेकिन मैंने तो स्पष्ट कहा कि मैं पिछले 40 सालों से कमलनाथ जी और कांग्रेस के लिए काम राजनीतिक जीवन में करता रहा हूं। तो जहां उनके कदम होंगे मुझे मॉरल सपोर्ट के लिए उनके साथ ही रहना पड़ेगा। एक बात कही जा रही है कि राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी सामने आई है, ऐसा क्या है? नहीं, ये मेरी जानकारी में तो नहीं है, पर घटनाक्रम तो कई हुए हैं और मेरी जानकारी में इस तरह का कोई मसला है नहीं। और कमलनाथ जी जैसे लोगों को राज्यसभा में भेज के कांग्रेस को बहुत लाभ मिलता है, ये भी एक हाइपोथेटिकल प्रश्न है कि वो एक वजह से कांग्रेस ने कमलनाथ जी को जो जवाबदारी दी, तमाम पदों पे वो रहे हैं और उन्होंने दमदारी से उन विभागों को संभाल के कांग्रेस का कद बढ़ाया और कांग्रेस भारत को लाभ पहुंचाया। अब यदि उनकी वरिष्ठता को हाईकमान नहीं समझता है तो कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कह रहे थे कि पार्टी ने सब कुछ दिया कमलनाथ जी को, लगता नहीं है कि वो कहीं जाने वाले, सिर्फ ये अफवाह है। ये देखिए, जीतू ने सही बात कही। यही बात सुबह दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ जी से चर्चा की। उन्होंने भी यही बात की कि अभी हाल ही में उनकी चर्चा कमलनाथ जी से हुई और कमलनाथ जी ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह जी की बात को ज़्यादा माना जाना चाहिए बजाय अटकलों का। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता, आखिर क्या वजह लग रही है आपको कि इस वक्त कांग्रेस से कई लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? कमलनाथ जी का कोई निर्णय अभी इस तरह का हुआ नहीं है। कई लोग गए हैं, ये बात मैं मानता हूं। राजनीतिक अनुकूलता उनको ना लगी होगी
या कुछ और दृष्टिकोण, राजनीति का नजरिया किसी और तरह का उनका होगा, तो कुछ लोग गए हैं, ये बात सही। एक ऐसा नेता जिसके कार्यकाल में मध्य प्रदेश में सरकार बनती है कांग्रेस की, लेकिन आज ये सवाल उठ रहा है कि वो दूसरे दल में जा सकते हैं। बहुत बड़ा सवाल, गंभीर सवाल है कि आखिर इतने साल कांग्रेस साथ वो जुड़े रहे, क्या वजह लग रही है? तो ये मात्र सवाल ही है ना, इसका जवाब तो अभी आया। डीपी भी बदल दिया सीधा कि ये मतलब कहीं ना कहीं बदलाव की तस्वीर नजर आ रही है। भाई कमल का फूल तो नहीं लगा दिया, बदलाव किया है ना, अपने मन से जो उन्हें ठीक लगा वो लगा दिया, पर कमल का फूल तो नहीं लगाया उन्होंने। आखिरी सवाल, जहां कमलनाथ जी जाएंगे वहां आप उनके साथ? मैं तो बिल्कुल, अब जिंदगी का वो पड़ाव है कि ना वो मुझे छोड़ सकते हैं ना मैं उनको छोड़ सकता हूँ। आपने सुना, और साफ साफ सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि कमलनाथ जी जिधर जाएंगे वो उनके साथ जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ ये अफवाहों का दौर है, लेकिन मान सम्मान, स्वाभिमान पर जब आंच आती है तो कहीं ना कहीं से निर्णय लेना पड़ता है। बातचीत से निश्चित तौर पर मिथिलेश लगता है कि शायद कमलनाथ जी ने कहा हो कि अभी मीडिया से कुछ मत कहिएगा, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि जहां जाएंगे हम भी चलने वाले हैं साथ में। मिथिलेश बने रहेगा हमारे साथ। दिल्ली अब आपको लिए चलेंगे, अशरफ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सुधीर जी से भी हम समझेंगे इन तमाम चीजों के मायने। अशरफ, फिलहाल बताइएगा, दिल्ली के में जो आगामी कार्यक्रम है वो क्या कहता है? कमलनाथ की मौजूदगी दिल्ली में, एक तरफ राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का, कब मुलाकात हो सकती है, कुछ प्रकार की चर्चाएं हैं क्या इसे लेकर? कमलनाथ जी ने कही कि बहुत संभव नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। भाजपा के तमाम पदाधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये कमलनाथ की गाड़ी गई है, खाली गाड़ी है कमलनाथ की अभी ये गाड़ी पीछे आपने विजुअल देखा होगा वो निकली है। मैं फिर आपके सवाल पर वापस आ रहा हूं। अवंतिका, 2 दिन तक तो कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं, ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, उसी में पूरा फोकस है। हाँ, राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जितना पिछले 1.25 महीने से जैसे लगातार कमलनाथ और नकुलनाथ को लेके एक कयास लगाए जा रहे हैं, वो अभी भी जारी है। क्योंकि कमलनाथ जब दिल्ली आए तो उन्होंने किसी भी अटकल से इनकार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि वो एयरपोर्ट पर जब उतरे तब उन्होंने यही कहा, और अब जब अपने घर पहुंचे तब यही कहा कि जैसे ही कुछ होगा तो मैं मीडिया को, आप लोगों को सबसे पहले बता दूंगा। तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं अभी स्थिति पूरी साफ नहीं है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा हमें धैर्य रखना पड़ेगा। और बीजेपी के लिए अभी बहुत साफ है कि अगले 2 दिन यानी आज और कल बीजेपी में ज्वाइनिंग वाला कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि जितने भी बड़े नेता हैं, प्रदेश के हों चाहे या राष्ट्रीय स्तर के, वो सब यहां दिल्ली में मौजूद हैं। चलिए, ये देखने वाली बात की हो सकता है कि कुछ मुलाकातों के बाद जरूर कमलनाथ की तरफ से कुछ कहा जाए। सुधीर जी, एक तरफ सज्जन सिंह वर्मा की जो बात आपने सुनी उस पर टिप्पणी दीजिएगा, साथ ही साथ जीतू पटवारी को हम सुन रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए कि कमलनाथ कहीं नहीं जाने वाले हैं। बात तो यह भी है कि कॉन्फिडेंस उनका तब भी था जब वो कह रहे थे कि विधानसभा में 150 से कम नहीं ला रही है कांग्रेस। ये उस प्रकार की सिचुएशन तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि कमलनाथ का जो कद है, जिस स्तर के वो नेता है, जब तक वो स्वयं पुष्टि नहीं कर देंगे, कोई ये गारंटी नहीं ले सकता कि वो क्या करने वाले हैं। आपने जीतू पटवारी को भी सुना, सज्जन वर्मा को भी सुना होगा, लेकिन जब तक कमलनाथ जी खुद इसकी पुष्टि नहीं कर देते तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई और इस बात को लेकर कोई बात की जा सकती है। जैसे कि जीतू पटवारी ने कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे, पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया, इंदिरा गांधी उनको अपना तीसरा बेटा मानती थी, सारी चीज़ें थी। इससे पहले एक बात और हुई थी, जब खबरों को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो एक बात आई थी कि गांधी परिवार के बहुत करीबी है, ऐसे में इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कांग्रेस को छोड़कर जाएंगे। लेकिन एक बात भी याद रखने वाली है कि अगर गांधी परिवार के करीबी की हम बात करते तो ऐसे कई नेता हैं जो गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे हैं, जो राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, यहां तक कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक के करीबी रहे हैं। ऐसे लोगों के अगर आप करेंगे तो एक बहुत लंबी फहरिस्त आपके पास है, और अभी भी कई ऐसे लोग जो गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं, हालांकि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं।